आज पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। तो सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण से आप सभी के सुखद, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। तो वाजपेयी को तक बीजेपी का चेहरा रहे और पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आपके अद्वितीय व्यक्तित्व, ओजस्वी उद्बोधन और राष्ट्रवादी विचारधारा ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। आपका जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है जो हमें सदैव राष्ट्र निर्माण प्रेरणा देता रहेगा। वहीं उत्तराखंड में मॉनसून का कहर थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो है। तो इस बार मॉनसून उत्तराखंड पर खूब मेहरबान रहा, लेकिन ये मेहरबानी अब लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रही है। आसमान से बरसता पानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग की लगातार आ रही रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा। तो आज भी मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर के होने की संभावना है। तो उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार में हल्की कमी आई है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस तो जरूर ली, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए हिदायत दी कि संवेदनशील इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण सड़कों और राजमार्गों में अवरोध हो सकता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करने से फिलहाल बचें। कहीं कहीं बाढ़ आने की संभावना भी है। उत्तराखंड में मॉनसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल जो बारिश है वो थोड़ी हल्की हुई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मॉनसून से किसी भी तरह की राहत के बारे में अंदेशा लगाना जल्दबाजी करार दिया जाएगा। यानी कि मौसम अभी फिलहाल किसी भी तरह के राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, उत्तराखंड की बात करें तो भारी कहर इस बार मॉनसून ने बरपाया है और अभी भी फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगर ये उम्मीद की जा रही है कि मौसम अभी फिलहाल राहत देने वाला है तो इसे जल्दबाजी करार दिया जाएगा। यानी मौसम फिलहाल किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ जानकारी? जनपदों में बारिश हो रही है, पहाड़ हो या मैदान हो, सभी जगह बारिश हो रही है। देर रात से ही लगातार देहरादून में बारिश जारी है। अभी भी बारिश हो रही है, कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में चमोली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और इसके अलावा चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन जगहों पर भी बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है और लगातार इन जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। कई गाँव के जो पैदल मार्ग हैं वो मुख्य मार्ग से टूट गए हैं, कट गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर बात करें तो चाहे वो पौड़ियाला में हो, सिरोबगढ़ में हो, नंदप्रयाग में हो, या फिर हम जो भनेर पानी है वहाँ की बात करें तो तमाम जगहों पर अवरुद्ध हो रहा है। कल की अगर बात करें तो कल भी जो पौड़ियाला के पास है लगभग 4 घंटे जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित रहा है। बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो वहाँ पर गिरे थे और इसको हटाने में काफी वक्त लगा था एनएच को। और कहीं ना कहीं जो आज भी अगर बात करें तो आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस बार की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश उत्तराखंड में हुई है।
अभी भी लगातार बारिश हो रही है और ये मान सकते हैं कि अभी भी जो मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में कई जगहों पर जो येलो अलर्ट किया गया है, रेड अलर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर हम निचले इलाकों की बात करें, जो नदी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर पे सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसके जी। अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्रा कर रहे हैं, उनमें सरकार और जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत जरूरी है तभी यात्रा किया जाए। लेकिन अगर ऐसे में लगातार जो बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, तो यात्रा से बचें। जी। हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में भूस्खलन और चट्टान ढहने की चेतावनी भी यहां पर जारी की गई है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से इस बार मौसम ने कहर बरपाया है। उत्तरकाशी में जिस तरीके से थराली में बादल फटने की घटना घटित हुई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी तमाम राहत और बचाव के कार्य यहां पर किए जा रहे हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है, लेकिन स्थितियां काफ़ी गंभीर अभी भी उत्तराखंड में बनी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही क्या बोलते हैं, आपदा और का चोली दामन का साथ होता है। और ऐसे में अगर कहीं पर फिर से इस तरीके की स्थिति बनती है तो काफ़ी गंभीर मामला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि चाहे वो उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र हो या इसके अलावा पौड़ी जनपद के पाबौ इलाके में हो, इसके अलावा कई जगहों पर आपदा जैसी स्थितियां देखने को मिली है। हरिद्वार, देहरादून की अगर बात करें तो कई जगह बाढ़ जैसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो धरातल पर भी दिख रही हैं। हालांकि धराली क्षेत्र की अगर बात करें, पहले तो यहाँ पर धराली में जिस तरह से लगातार जो बारिश होने के चलते जो आपदा जैसी स्थिति बनी थी, और खासतौर पर धराली में जो बादल फटने की जो घटना हुई थी, उसमें अभी भी जो लोग लापता हैं, उनको सर्च ऑपरेशन जो विभाग के द्वारा है यहाँ पर किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और तमाम जो पेयजल के जो विभाग हैं, वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जो जवान हैं, अभी भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। अगर हम और इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर जो एसडीआरएफ की जो टीम है, वो लगातार जो बाढ़ क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। इसके अलावा चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, रुड़की का हो, या इसके अलावा देहरादून का हो, तो देहरादून के कई इलाके जो जलमग्न हुए हैं, वहां पर भी लोगों के सामने मुसीबतें रही हैं, परेशानियां रही हैं। और खास बात है कि आज भी लगातार प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बिल्कुल। और हरीश, बात की जाए तो बच्चों की शिक्षा पर भी इस मॉनसून का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी कई जगहों पर बंद है और लगातार ये बंद ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर स्थितियां काफ़ी गंभीर है और उन गंभीर स्थितियों के मद्देनजर लगातार प्रशासन की तरफ से फैसला लिया जा रहा है और स्कूल कॉलेजेस, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रदेश में लगातार बारिश होने के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसमें खास बात है कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो स्कूल का पठन पाठन करते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। क्योंकि ऐसे हालात में चाहे हम चमोली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और इसके अलावा देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो तमाम जगहों पर बच्चों का जो अवकाश है वो रखा गया था, क्योंकि इससे जो शिक्षा है वो भी बाधित हुई है। और क्योंकि अगर हम देहरादून में देखा तो लगातार बारिश होने के चलते जो तमाम जगहों पर बारिश होने के चलते बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में यही वजह रही है कि जिस वजह से जो बच्चों की जो छुट्टी है वो की गई है। जी। बिल्कुल। और हरीश, लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे इंतजामात यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर भी हालात खराब है वहाँ पर तुरंत राहत पहुँचाई जा सके, और उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं और कहीं पर भी किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, मौसम पे किसी का बस नहीं चलता है। जिस तरह से आपदा जैसी स्थिति की बात करें तो तमाम जगहों पर चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर अगर बात करें तो सावधान रहने के लिए सभी को कहा गया है। और इसमें चाहे पुलिस चौकियां हों, इसके अलावा जिला प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, सबको अलर्ट में रखा गया है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा है कि धराली हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। शासन प्रशासन आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। सीएम धामी के निर्देशानुसार प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि के चेक भी वितरित किए जा चुके हैं और धराली हर्षिल में आई आपदा के बाद लगातार
मातली और चिन्याली सौड़ से हेलीकॉप्टर के द्वारा खाद्यान्न सामग्री पर्याप्त मात्रा में हर्षिल पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को घर घर जाकर खाद्यान्न सामग्री के साथ दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शासन प्रशासन दुख की इस घड़ी में पीड़ितों को सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जिलाधिकारी ने कहा है कि बरसात के मौसम में जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा सभी कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन पहले ही वितरित किया जा चुका है, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का राशन सभी परिवारों को जुलाई में ही वितरित किया जा चुका है। उधर पीएम मोदी की ओर से जीएसटी में बड़े बदलाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी को लागू करते समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि यह आम जनता, छोटे व्यापारी और कारोबारी वर्ग के लिए बोझ साबित होगा। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सरकार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लोगों पर बोझ बनने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे, इसी संसद से लागू करवाएंगे। मोदी जी ने उसको स्वीकार किया, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया। और अब जीएसटी के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो बयान जीएसटी के बारे में कि जीएसटी को उस पर पुनर्विचार करेंगे, देश के अंदर करों का जो सिस्टम है उस पर हम विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश के सामने ये साबित हो गया है कि आप पिछले 11-12 वर्षों में राहुल गांधी को जो देश के अंदर पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो 100% सही था। और आज आप पूरे देश के सामने पप्पू साबित हो गए जब राहुल गांधी के एजेंडा पर आप लोगों को काम करना पड़ रहा है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। श्रद्धालु कैसे भक्तिभाव में डूबे नजर आ रहे हैं, भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी की अगुवाई में भगवान बद्री विशाल के साथ बद्रीश पंचायत के देवताओं और नर नारायण सहित सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार भी किया गया। शुक्रवार काल के मुहूर्त से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व की विधिवत शुरुआत हुई। अंत में मुख्य पुजारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भव्य अभिषेक, आरती, पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। पूरा आयोजन मध्य रात्रि तक चला, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। तो मंदिर परिसर में देर रात तक श्रद्धालु भजन कीर्तन में डूबे रहे। तो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बने हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा हुआ है, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आपदाग्रस्त क्षेत्र सैंजी गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 65 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यकता के अनुसार उनको दवाइयाँ भी वितरित की गई। बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी रेगुलर जो नज़र है वो इस बात पे है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में कोई भी असेवित न रहे। पिछले हफ्ते ये बात आई थी सैंजी और बांकुड़ा के क्षेत्र में, तो सैंजी हमारा बहुत असेवित रहा है। वहाँ के चिकित्सक हमारे पीजी अध्ययन पे चले गए थे, तो जैसे ही बात संज्ञान में आए, माननीय मंत्री जी का आदेश भी हुआ
और हमने जो है एक नया चिकित्सक वहाँ पदस्थ कर दिया है। वहाँ की सीएचओ भी कुछ दिन पहले छोड़ गई थी, तो बगल की चपलोड़ी से मैंने 3 दिन सीएचओ दिया है कि वो भी वहाँ काम करेगी, एएनएम वहाँ पे पदस्थ है। एक नया फार्मासिस्ट भी दिया है मैंने। अब वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आसपास के सभी गांवों में 2-2 घंटे के लिए हमारी हेल्थ टीम जाती है, वहाँ के लोगों का इलाज करती है। तो अब सैंजी क्षेत्र हमारा असेवित नहीं रहा। हमारी उधर पुलिस ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के पास गोलीकांड के आरोपी को दबोच लिया। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया था और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को हथियार के साथ हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार किया गया। तो पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला यहां पर किया गया था, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। तो घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उधर यमुनोत्री नेशनल हाईवे के हालात ठीक नहीं हैं। जगह जगह चट्टानी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और कई जगह मोटर मार्ग धंसने से दिक्कतें बढ़ गई है। इधर 2 दिनों से यमुनोत्री दर्शन का इंतजार कर रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मार्ग खुलने के बाद जानकी चट्टी पहुंचकर पैदल अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। लगातार हो रही भारी बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे के हालात ठीक नहीं है। जगह जगह मलबा और फूल चट्टी के पास 400 मीटर हिस्सा धंसने से आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। देर रात हुई बारिश से जंगल चट्टी के पास 2 जगह से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे पोकलैंड मशीन की मदद से दोपहर तक खोला जा सका। उसके अतिरिक्त फूल चट्टी के पास 400 मीटर का हिस्सा लगभग 1.5 मीटर नीचे की ओर धंसने और खरसाली को जोड़ने वाले मार्ग के पास 150 मीटर रोड का हिस्सा आधा मीटर नीचे धंस गया। नाम विजय पवार है सर। यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ छोटी गाड़ी भी नहीं निकल रही है। प्रशासन अभी चुप बैठा हुआ है। तो बड़ी गाड़ियाँ तो यहाँ आ ही नहीं सकती सर। यात्रा शुरू होने रहा, काम दाम भी कुछ होने रहा है। और नीचे नदी का कटाव हो रहा है, शायद उसी से बैठा है नीचे। अभी कुछ नहीं किया सर। उपचार नहीं करेंगे तो फिर यात्रा भी चौपट है। दिनेश रावत, चार धाम हरिद्वार से। रोड स्थिति खराब है पूरी। हम तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। कहाँ गया सही, यहाँ तो जान बचानी भारी हो रही। ये गाड़ी चढ़ रही है, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही, सारा हिस्सा बैठ गए। बेलगाम से आए, 2 दिन हो गया। हम इधर ही थे बालकोट में। आज सुबह 1:30 बजे खोला है, अभी जस्ट आ गया। इधर हम वापस बालकोट में रुके, यानी ये गाड़ी इधर ही हो है ना स्टक, इसके लिए। सर यहाँ हम आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहा हूँ मैं, अल्पेश पटेल नाम है। यात्रा आगे ख़राब है, तो यह क्या बोलते हैं कि यहाँ से बुकिंग किया उनको ये बोल देना चाहिए कि ये जगह नहीं जाएगा, अभी केदार जाएगा या बद्रीनाथ जाएगा। जिसको आना हो तो बोलो, क्यों परेशानी है, तो कभी परेशानी का बात बन जाए और यात्रा धाम में नाम खराब हो, ऐसा बन सके ना सर। उधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा को लेकर बड़ा बयान दिया। महाराज ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश हो रही। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक भी मौके पर घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं। शुरुआती जानकारी में ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आने की बात सामने आई है, जिसने कई मकानों और स्थानीय लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है, हमें बहुत उसका दुख है, बहुत ही कष्ट है। और हम लोगों ने पता लगवाया तो पता चला कि खेर गंगा के ऊपर जो एक ग्लेशियर था उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गया। और ग्लेशियर में क्रैक तभी आता है या ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है बड़ी फास्ट डाउन होती है, तेजी से होती है, क्योंकि वर्षा बहुत जब ज़्यादा होती है तो वर्षा का पानी जो है थोड़ा सा उसमें उष्णता होने के नाते वो बर्फ़ को पिघलाता है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी स्लश आया, काफ़ी प्रभावित हुआ। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो रिवर बेड्स काफ़ी ऊंची हो गई हैं और रिवर बेड्स को नीचे करना पड़ेगा और हमें
जो है चैनलाइजेशन करना पड़ेगा रिवर्स का। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं इस तरह से, और पूरा साइंटिफिकली उसका शोध करने के बाद हम चाहेंगे कि उसका जो है चैनलाइजेशन हो ताकि पानी फ्लो हो सके। उधर नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान गेट के बाहर से कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत प्रत्याशियों के अपहरण और नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ हुई अभद्रता के मामले में सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेसी कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब लगातार पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है और यह निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, सत्ता बल का इस्तेमाल करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी और कल पूरे प्रदेश में यह सब कुछ देखने को मिला। लोकतंत्र की हाई कोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक एसएसपी नैनीताल उनको वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हम उनको ढूंढ नहीं पाए करके। मेरा मानना यह है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। जैसे उन्होंने रात को काउंटिंग करी, मेरे घर के आगे बाहर एक चस्पा कागज़ अभी मैंने सुबह देखा कि निर्वाचन आयोग की काउंटिंग की जाएगी, ऐसा चस्पा करके गए। कोई ना फ़ोन पर सूचना, ना किसी मेरी पत्नी को सूचना, घर के बाहर चस्पा करके कब कर गया अभी वो सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगी कितने बजे वो चस्पा करके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के पदाधिकारी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है या तो अज्ञानता है आपके अंदर या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचवा दीजिए। और जो लोकतंत्र की हत्या इस प्रशासन ने, ये डीएम हो या एसएसपी हो, आम इंसानों के सपनों में तो लगातार घात लगाने का कार्य लोग कर रहे हैं। चैन की नींद से सोने नहीं दे रहे किसी को, लाल निशान लगाते हैं, घर तोड़वाते हैं, मकान। ये है प्रशासन, ये डीएम है। ये तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।